कैसी तबीयत है उनकी? बेहतर है। ऑपरेशन ठीक हो। आई नो, आई एम वेरी हैप्पी। सरिता जी दिखाई नहीं दे रही? उनके लिए आश्रम से फोन आया, शायद तुम्हारी मौसी का था। उनसे कुछ जरूरी बातें करनी थी, इसलिए वहां गई है। आश्रम? मैंने तुमसे कई बार कहा है, उस दिन आश्रम में 20 मिनट के अंदर अंदर 4 बच्चियां लाई गई थी, नेहा, शिल्पा, संगीता और वसुधा। तुम दावे के साथ कैसे कह सकती हो कि वसुधा ही तुम्हारी बेटी है? संगीता हो सकती है, नेहा हो सकती है, शिल्पा हो सकती है, और ये तुम्हें यकीन कैसे हुआ कि तुम्हारी बेटी इसी आश्रम में है? अरे हमारे देश में अलग अलग जगहों में एक ही वक्त पर कितने बच्चे पैदा होते हैं। उनमें से कई बच्चे कई आश्रमों में ले लिए जाते हैं, कई लोग उसे छोड़ देते हैं। ऐसे देखा जाए तो तुम्हारी बच्ची किसी भी आश्रम में हो सकती है, यहाँ ही क्यों? हर बात का जज्बाती फैसला तुम नहीं कर सकती। वसुधा को तुम मुझसे दूर नहीं ले जा सकती, वो मेरी बेटी है। दरअसल मौसी, आप वसुधा से बहुत प्यार करती हैं, उसे अपनी अमानत समझ बैठी है आप, और इसलिए आप मेरे और उसके बीच में आ रही हैं। बिल्कुल भी नहीं, वसुधा तुम्हारी बेटी ही नहीं है, तो तुम दोनों के बीच में कहां से आ जाऊं? लेकिन तुम जो कर रहे हो ना, बहुत ही गलत कर रही हो। उस बच्ची को फुसला कर, बहला कर ये समझाना चाहती हो कि वो तुम्हारी बेटी है। सबूत ला, मैं भी कहूंगी वसुधा तुम्हारी बेटी है। लेकिन आज मैं तुम्हें साफ साफ कह देती हूँ, जैसे ही गौतम की तबीयत ठीक हो जाए, उसे शहर से दूर ले जा, बहुत ही दूर। और बेटे, जो कुछ भी तब हुआ अच्छा नहीं हुआ इन जिंदगियों के साथ। और शायद ये हादसा गौतम और सरिता के साथ ही होना लिखा था। जिस तरह से भगवान सुख के लिए इंसानों को चुनता है, उसी तरह दुख के लिए भी तो चुने हुए इंसान होते हैं। सब कुछ ठीक तो था, बस सिर्फ मेरी एक छोटी सी जिद के अलावा। मैं चाहता था कि गौतम की शादी वहीं हो जहां मैं चाहता हूं। मैं जा रहा हूं पापा, मैं जा रहा हूं सरिता को तलाश करने, अपने बच्चे को नाम देने, उसे जायज करार करने। शायद आप नहीं जानते कि सरिता भी किस दौर से गुजर रही होगी। जो उम्र उसके हंसने खेलने की है, उस उम्र में वो एक बच्चे को जन्म देने जा रही है। उसमें उसका कोई कसूर नहीं है। हमारी इस भूल का सिर्फ मैं जिम्मेदार हूं। पापा, इसमें आप लोग हमारे साथ हैं या नहीं है, लेकिन मैं सरिता के साथ हूं। मैं जा रहा हूं पापा। गौतम, गौतम! खबरदार, तो उसका नाम भी अपनी जबान से याद हो। जाओ यहां से। क्या मैं ये जान सकता हूं कि आपकी यह नाराजगी किस पर है? अपनी बेबसी पर, अपनी बेटी पर, या मुझ पर? मैं तुम्हारे साथ किसी भी किस्म की फालतू बकवास नहीं करना चाहता हूं। जाओ यहां से, निकलो। सरिता जहां भी है, जिस साल में भी है, हमारी बेटी है, हमारी जिम्मेदारी है। इस दुख में हम उसके साथ हैं, हमने उसे छोड़ नहीं दिया। हमें जो करना है करेंगे, और वो हम सोच समझ कर रहे हैं। भगवान के लिए प्रार्थना करता हूं, दोबारा उसकी जिंदगी में दखल मत देना, अपनी शक्ल भी मत दिखाना उसे। एक बार बता दीजिए आप वो कहां पर है? मैं खुद जाकर उससे मिलूंगा, उस बच्चे को अपनाऊंगा, सरिता को मैं यहां खुद लेकर आऊंगा, शादी करूंगा मैं उससे, पूरे समाज के सामने, आपके आशीर्वाद के साथ। तुम जाओ यहां से, दफा हो जाओ।
गलत बात है पापा, बहुत ही गलत बात है। आज तक हमारी दुकान पर रखे हर चीज पर आपके नाम का मोहर तो मुझे समझ आता है, क्योंकि ये हमारे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी का प्रतीक है, आपकी शोहरत है। पर अपनी औलाद के रिश्ते पर, उसके सुख पर, उसकी खुशी पर भी आप अपने नाम का एक ठप्पा गाड़ देना चाहते हैं। ये बात मेरी समझ में नहीं आती। पापा, आप ये समझने की कोशिश क्यों नहीं करते कि गौतम सरिता से प्यार करता है, वो उससे शादी करना चाहता है, उसके साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहता है। किस वजह से आपको ये रिश्ता मंजूर नहीं? आप इसका अगर एक भी जवाब दे दें मुझे, तो मैं कहूंगी कि हाँ पापा, आप सही हैं और हम गलत। पापा, भगवान ना करे कल को ऐसा ही कुछ अगर मेरे साथ हो जाता है, तब आप क्या करेंगे पापा? पापा, इतना सब कुछ देकर इतनी अच्छी जिंदगी, इतनी अच्छी परवरिश, आप उसके अंत में एक कीमत की पट्टी क्यों लगा रहे हैं? अपने बच्चों की खुशी को कीमत क्यों बना रहे हैं पापा? मत लगाइए पापा, प्लीज ऐसा मत कीजिए। आखिर अपने औलाद का दुख भी तो आपका ही दुख होना चाहिए ना? प्लीज पापा, गौतम को समझिए गौतम को पापा। भाई साहब, मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। सरिता, मुझे माफ कर दे बेटी। मैं खुद तुम्हारे साथ चलूंगा बच्ची को ढूंढने के लिए। हम उस बच्ची को वापस ले आएंगे और मुझे माफ कर दे। गौतम, मैं तुमसे एक बात कहूं? कहो सरिता। जब तक हमें हमारी बच्ची नहीं मिल जाती, हम कोई औलाद पैदा नहीं करेंगे, बल्कि हम दोनों एक दूसरे के करीब तक नहीं आएंगे। हमारी बच्ची को ढूंढना ही हम हमारी जिंदगी का मकसद बनाएंगे। मैं तुम्हारी बात से सहमत हूं सरिता। हमारी गलती की वजह से ही हमारी बेटी हमसे छिन गई।
इसका हमें प्रायश्चित करना होगा। और मैं तुम्हारी कसम खाकर कहता हूं सरिता कि जब तक हमें हमारी बच्ची नहीं मिल जाएगी, हम दूसरी औलाद को जन्म नहीं देंगे। सच सरिता। और इस तरह से दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में और महीने सालों में बदलते रहे। और अब साल सदियों में बदल गए। सरिता और गौतम अपनी खोई हुई बच्ची को ढूंढते रहे और ढूंढने में पूरी जिंदगी लगा दी। और मैं आज तक अपनी गलती और अपने छोटे से अहंकार की वजह से अपने बच्चों को तड़पता हुआ देखता चला गया। एक बच्ची का खो जाना और परिवारों की खुशियां साथ ले जाना बहुत भारी कीमत है मेरे बेटे, बहुत ही भारी। मैं नहीं जानता कि सरिता जो कुछ कह रही है वो सही है या नहीं, लेकिन अगर सही है तो खोई हुई बच्ची की वजह से हमारे परिवार में शांति आ जाएगी, हमारे परिवार में खुशियां लहराएंगी। मौसी, ये तुमने ठीक नहीं किया। थोड़ा सोच समझ के कर लेती बात। देख लेना चाहिए था वो औरत किस तकलीफ से गुजर रही है, किस दौर से गुजर रही है। उसकी एक इतनी बड़ी तकलीफ है कि जिसे वो अपनी बेटी मानने लगी है, वो उसे अपनी मां नहीं मानती। उनकी दूसरी तकलीफ ये है कि उनके पति जिंदगी और मौत के बीच में सांसों के लिए लड़ रहे हैं। थोड़ा देख लेती, समझ लेती, फिर भी तुमने उन्हें यहाँ बुलाकर ऐसे बात किया, मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। तुझे इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? क्यों माँ? क्यों ना हो मुझे तकलीफ? मुझे तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ये अचानक तुझमें इतनी तब्दीली? क्यों? आज से पहले क्या कभी मैंने इंसानों की कदर नहीं की या उनके जज्बातों को नहीं समझा या किसी के हक के लिए नहीं खड़ी हुई? पर उस औरत के लिए कुछ ज्यादा ही जज्बात है तुम्हारे दिल में। तुम गलत कह रही हो। जहाँ कोई बात नहीं, तुम वहां तस्वीर बना रही हो। मैं तुमसे 1000 बार कह चुकी हूँ कि मैं उस औरत को सिर्फ जानती हूँ और कुछ नहीं। उनका इस बात का मान लेना मेरा स्वीकारना थोड़ी ना हो जाता है। हाँ, फिर भी मैं इतना जरूर कहूंगी कि मुझे उन पर बहुत तरस आ रहा है। जिस दौर से वो गुजर रही हैं, वो शायद तू जानती नहीं है या समझ नहीं पा रही है। तुझे उस पर नहीं, अपनी मां पर तरस आ रहा है। कहीं हल्का हल्का तू ये मानने लगी है कि वो औरत तेरी मां है और एक वो रिश्ता है जो जायज है और गौतम तेरा पिता है। मैंने तुम्हें वचन दिया था ना मौसी, उनके मानने या मानने से कुछ फर्क नहीं पड़ता।
मेरा जन्म कहीं भी हुआ हो, मेरी परवरिश यहाँ हुई है। जन्म देने से पालने वाला कहीं ज्यादा बड़ा होता है। यशोदा इसका प्रतीक है ना, उन्हीं को कृष्ण जी की मैया कहा जाता है। जन्म देने वाली का कहीं भी इतिहास में कोई जिक्र नहीं है। मेरी यशोदा तुम। अगर मेरा किसी के साथ कोई लेना देना है तो वो तुम्हारे साथ है। तुम मेरा सब कुछ हो, ये वचन तुम्हें देती हूँ।